आज का टॉपिक है ऑस्गुड और श्रम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन है। जो ऑस्गुड और श्रम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, ये डेवलप किया था चार्ल्स ऑस्गुड ने और विल्बर श्रम ने इन 1915 में। ये एक तरह से टू वे कम्युनिकेशन है, जिसमें आप फीडबैक और कम्युनिकेशन इन दोनों का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है या फिर आज के टाइम में हम जो डिजिटल कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसके अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके कोर कंपोनेंट के बारे में। अगर तुम लोग को याद हो, जब हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कराया है ना, तो वहाँ पर सेम जैसा वहाँ पे डायग्राम है, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है। यहाँ पर भी सेंडर है, रिसीवर है, एनकोड करते हैं मैसेज को। ओके, एनकोड का जैसे तुम लोग को मतलब पता है कि किसी भी तरह का जो आइडिया होता है उसको फॉर्म करना, और डीकोड का मतलब होता है उस चीज़ को समझना। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि बोथ पार्टिसिपेंट जो हैं वो सेम टाइम पर ही एक्ट करते हैं, सेंडर का भी और रिसीवर का भी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि दो लोगों के बीच में, यानी कि दो फ्रेंड्स हो गए, उनके बीच में जो कॉन्वर्सेशन होती है, तो वहाँ पर ये अप्लाई होता है। अब इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो मतलब शेयर होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब मीडियम क्या है? मीडियम आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। आपके फ़ोन्स हैं, है ना, या फिर आपके इवन फ़ोन्स के अंदर भी ज़रूरी नहीं कि हमें फ़ोन वाली बात हो गई। हम लोग व्हाट्सएप पे जैसे इमोजीज़ भेजना है या ऐसी कोई भी चीज़ें हम भेजते हैं, वो भी कहीं न कहीं कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है। सेम उसके आगे वही फीडबैक है आपका, कि रिसीवर का जो रिस्पॉन्स है वो आपको जो मिल रहा है, तो उसी से ही तो आपकी फिर कम्युनिकेशन आगे चलती है। अगर मैं इसको एक और सिंपल वे में समझाऊँ, जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे घरों में जब कभी भी हमारी मदर या मासी आपस में बातें करती हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है कि वो बातें बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। समटाइम्स तो एक एक घंटा बातें होती रहती है। या फिर अगर हम अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी सेम ऐसा है। ज़रूरी नहीं कि वहाँ कोई पर्टिकुलर कोई टॉपिक होगा, लेकिन हमारी जो बातें हैं वो कंटिन्यूटी में चलती रहती हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं अपने आइडिया को, या अपने थॉट्स को, या अपनी बातों को, या अपनी फीलिंग्स को हम लोग वहाँ पर शेयर कर रहे हैं। तो ये इस जो मॉडल का है मेन कंपोनेंट ये वाले हैं। ठीक है, अब इस मॉडल के जो की फीचर्स हैं वो ये है कि ये डायनेमिक है और इंटरेक्टिव है। ठीक है, कम्युनिकेशन जो है इसमें कॉन्टिन्यूस होती है, क्योंकि ये टू वे है ना। अगर एक जना बात करेगा तो दूसरा भी बात करेगा, दूसरा भी कर रहा है, फिर आंसर मिलेगा। तो ये चीज़ इसके अंदर है। फिर उसके बाद आ जाता है रोल रिवर्स। ठीक है, सेंडर और रिसीवर दोनों स्विच करते रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही जना बोल रहा है तो दूसरा अगर उसको रिसीव कर रहा है, लेकिन जब वो रिसीव कर रहा है तो कभी कभी वो सेंडर का भी रोल निभा रहा है, क्योंकि आपका ज़रूरी नहीं कि एक ही टॉपिक पे बात चल रही है। हो सकता है कि आपका जो दूसरा दोस्त है उसने रिसीव करा, लेकिन उसके बाद फिर वो सेंडर की भूमिका निभा रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर तीसरा जो है आपका फीडबैक का मैकेनिज्म जो है, इसमें क्या है कि एक मतलब आपकी इंटरेक्शन बिल्ड होती है अंडरस्टैंडिंग की। जब भी दो लोग आपस में बात करते हैं तो आप वहाँ पे मोस्टली एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं अपनी, ताकि आपकी बातें जो हैं वो और अच्छे से ज़्यादा हो सके आपकी बातें। ठीक है, फिर उसके बाद सेम वही अगला है आपका, कि आप इसके अंदर क्या है कि इनकोडिंग डिकोडिंग दोनों रखते हैं, यानी कि मीनिंग डिपेंड्स ऑन हाउ द मैसेज इज इनकोड एंड इंटरप्ट। तो इसमें क्या है कि कभी कभी आपका समझने का तरीका जैसे अलग हो जाता है, लेकिन जहाँ पे दो लोग, यानी कि दो जिनको आपस में एक दूसरे पे भरोसा है, जब वो लोग आपस में बात करते हैं, तो वहाँ पर इस चीज़ के लिए आप अच्छे से इसको समझते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि मान लो कि टीचर एक्सप्लेन कर रही है किसी भी तरह के किसी कंसेप्ट को। जैसे कि अभी लगा लो तुम लोग, तुम्हें मेरे पे भरोसा है कि ओके, अगर मैम हमें ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल ठीक होगा, है ना। तो सेम वही चीज़ है कि मैंने तुमको ये टॉपिक पढ़ाया, अब तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके इसके लिए कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, और देन फिर मैं आगे उसका तुमको इसके लिए क्लैरिफिकेशन दूंगी कि नहीं ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है। ठीक है, तो मोस्टली कम्युनिकेशन में ऐसे ही होता है कि दो तरफ से जब हम करते हैं, अगर कोई कंसेप्ट है उसके लिए क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, देन उसके बाद हम उसके लिए क्लैरिफाई भी करते हैं। अब अगर हमें इसे और आसान तरीके से समझना है, तो हम इसको चलो रियल लाइफ पे हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जैसे कि हम लोग जानते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है। दो दोस्तों के बीच में, जो दो लोगों के बीच में रहती है, उसके अंदर आपका या तो इंटरव्यूज़ भी हो सकते हैं, आपकी फ़ोन कॉल्स भी हो सकती हैं। फिर उसके बाद आपका कस्टमर फीडबैक भी आता है। ठीक है, तो कस्टमर फीडबैक जो है लाइव चैट से या वेबसाइट के थ्रू भी लेते हैं। आजकल हमें है ना कितने मैसेजेस आते हैं कि आप हमें रेटिंग दीजिए, स्टार्स दीजिए, ऐसे कीजिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ आती है। थर्ड आ जाता है आपका सोशल मीडिया इंटरेक्शन। इसके अंदर आप
पोस्ट करते हैं कंटेंट इन रिस्पॉन्स टू कमेंट, जैसे अगर यहीं पे लगा लो इसी वीडियो को लेके अगर तुम लोग का कुछ भी रहेगा, अगर तुम लोग को कमेंट करना है या कोई क्वेरी करनी है या कोई चीज़ करनी है, तो आप वहाँ पे उसी टाइम पे उस चीज़ के लिए इंटरेक्ट कर सकते हो, है ना। या अदरवाइज ले लो, फेसबुक पे तुम लोगों ने कोई पोस्ट देखी, तो अगर तुम्हें उस पोस्ट के लिए कुछ भी लिखना है, बोलना है, तो तुम लोग वहाँ पे जाके उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अब आगे आ जाती है इसकी स्ट्रेंथ। तो इसकी स्ट्रेंथ ये है कि ये ऑब्वियस सी बात है, टू वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। म्यूचुअल एक्सचेंज होता रहता है आपका, आप म्यूचुअल बात करते हैं, फिर आपका फीडबैक भी आपको मिलता है अच्छे से, जिससे कि आपकी जो बात है वो मिसअंडरस्टूड ना हो सके। फिर ये वर्क फॉर वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पे काम करता है, क्योंकि ये होता है ना कि जब हम अच्छे दोस्त होते हैं तो समटाइम्स क्या होता है कि अगर कोई और बोल रहा है तो हम उस चीज़ को आँखों आँखों में या इशारों में हम लोग समझ जाते हैं कि ओके अच्छा ठीक है, ऐसे है वैसे है ना। मोस्टली क्लास में रहते हुए भी ऐसा होता है ना कि आगे कोई अगर पढ़ा रहा है या कुछ, अगर आप बोर हो रहे हो तो आप अपने दोस्तों को इशारा करते हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, तो यानी कि यूनिवर्सल पे ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। फिर ये रेलिवेंट है बोथ पर्सनल और प्रोफेशनल कंटेक्स्ट, क्योंकि इंटरव्यू भी आ जाता है इसके अंदर, है ना। तो उसके अंदर भी ये चीज़ एप्लीकेबल होती है, और दूसरा जब आप यारी दोस्ती में बात करते हैं तो वहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है। अब करेंगे हम इसका क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म ये कहता है कि ये ना बहुत ही सिंपल सा है कि इसके अंदर अकाउंट फॉर एक्सटर्नल नॉइस और कंटेक्स्ट, ठीक है। मतलब इतना कुछ खास रहता नहीं है कि मतलब ठीक है, नॉर्मल है ये, है ना, उनका ये बोलना था। फिर उसमें ये चीज़ क्या कहते हैं, अज्यूम इक्वलिटी implies equal participation which may not always happen। अब जैसे मान लो कि इंटरव्यू की बात अगर हम करते हैं, तो अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉस ने तो सवाल जवाब पूछ लिए, अब तुम लोग को अब उसका आंसर आता है या नहीं। अच्छा चलो इसको एक और सिंपल इसमें समझते हैं। जब तुम लोग की वाइवा क्लास होती है ना, जब ये अभी एग्जाम थे तुम्हारे, प्रैक्टिकल के लिए वाइवा लेने के लिए टीचर आता है ना, वहाँ पे वो टीचर तो अपने सवाल पूछ लेता है, बट समटाइम होता है तुमको नहीं आता है, या तुम लोग डरते हो, या तुम लोग पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते हो, है ना। तो उस चक्कर में भी जो है ये कम्युनिकेशन जो है नहीं इम्प्लाई करती। अब इसके बाद ये कहता है कि नो एम्फेसिस ऑन मीडियम इम्पैक्ट डजंट एनालाइज हाउ डिफरेंट मीडिया इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन। तो इसका ये कहना है कि ऐसा कोई वो नहीं है कि मीडिया इन्फ्लुएंस करता है कम्युनिकेशन को, या ऐसी कोई चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। इसको और सिंपल वे में और समझो, जैसे वही दोस्तों के बीच में बातचीत है, फीडबैक है, तुम लोग व्हाट्सएप पे स्माइली भेजते हो, है ना, या अदरवाइज तुम लोग स्माइल करते हो, या समटाइम नॉड करते हो। नॉड का मतलब होता है गर्दन हिलाना, है ना, थोड़ा सा इशारा करके या इस तरीके से, या आप वर्बली रिस्पॉन्स करते हो। उसके बाद अगर हम प्रोफेशनल एग्जांपल में आए तो वहाँ पर जैसे कस्टमर केयर वाले होते हैं, तो अगर तुम लोगों ने कोई कंप्लेन की है थ्रू सोशल मीडिया, तो उसके बाद फिर ब्रांड तुम्हें रिप्लाई करता है और कस्टमर उसको एक्नॉलेज करता है। अब आ जाओ इसके कंक्लूजन पे। इसका कंक्लूजन यही है कि मोस्टली ये अंडरस्टैंडिंग एंड फीडबैक, इन चीज़ों के ऊपर ये फोकस करता है कि भाई जो भी चीज़ है, जो भी बात की जा रही है, वो समझ आनी चाहिए। वो अंडरस्टैंडिंग तभी आएगी जब हमें वो फीडबैक मिलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ रोल एंड म्यूचुअल इंटरेक्शन इन कम्युनिकेशन। तो इसमें आपका जो मेन रोल है रहता है वो कि वो म्यूचुअल इंटरेक्शन आपकी रहनी चाहिए उसके अंदर। अब ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है कि, है ना, भी तुम्हारे सिलेबस के अंदर भी आ रखी है। तो इसमें ये बोला जाता है कि हाईली रेलिवेंट फॉर मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम लाइक सोशल मीडिया, फेसबुक लूप्स एंड इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस। क्योंकि आज के टाइम पे ये थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल हो रही है, ठीक है। सो इसीलिए इस थ्योरी का जो महत्व है वो अभी तक चलता आ रहा है, अगर हम आज के कंटेक्स्ट में इसको समझने की कोशिश करें। सो एंड में इसका फाइनल नोट है। फाइनल नोट में यही कि कम्युनिकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग बट अबाउट अंडरस्टैंडिंग, है ना। ये नहीं है कि आप बस बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो और आगे उसे कोई समझ ही नहीं है जिस भी बंदे से आप बात कर रहे हो। सो इसीलिए जब भी बोलो उसको इस तरीके से बोलो कि लोगों को वो बात समझ में आ सके।